दर्पण मार्जनम भवदावाग्निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुर्जीवनम आनंदावुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मा सपन्नं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम्ना अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममयपि दुर्दैवमिदृशम् इह जानिनानुरागं त्रिणादपि सुनीचेना करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तन्य सदा हरि न धनं न जलं न सुन्दरीं कविता वजगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि ऐनन्दतानुज किं करो पतितामां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलिं सदृशमे चिन्तया नयनं गलत् अश्रुधारया वदनं गद्गद् हृदया गिरा पुलकीर्निचितं वपुं तदा तव नाम गृहणेश भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवशायितम् शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दवेरहेण मे आश्लेष्य पादरतां पिनष्टूनाम् अदर्शनं मर्मोहतो करोतु वा यथा तथा वा विधातो लम्पटो मत्प्राणनाथ सएव न परः। बोलो श्री चैतन्य शिष्टाष्टकम की जय। तो ये जो शिष्टाष्टकम है इसके पीछे बहुत ही गूढ़ अर्थ है। हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इतनी सुंदर कमेंट्रीज दी है, जैसे ठाकुर भक्ति विनोद जी ने उनमें एक संबोधन प्रवास भाष्य के बारे में एक बिल्कुल इसके ऊपर कमेंट्री लिखी है। जीव गोस्वामी ने लिखी है, सनातन गोस्वामी पाद ने लिखी है, और हमारे बहुत सारे जितने गौड़े आचार्य हैं, हमारे प्रभुपाद जी ने लिखी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने चैतन्य शिष्टाष्टकम के ऊपर जो है उन्होंने बहुत सुंदर कमेंट्रीज लिखी हुई है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, भगवान की थोड़ी सी लीला के अंदर। भगवान जो है, जैसे कि नरसिंहदेव भगवान जब आए थे तो नरसिंहदेव भगवान का प्राकट्य कहां से हुआ था? स्तंभ से हुआ था। तो नरसिंहदेव भगवान जब स्तंभ से प्रकट हुए और उसके बाद जब हिरण्यकशिपु का उनका वध किया, तब जो है देवी देवताओं ने प्रहलाद को आगे किया, क्योंकि नरसिंहदेव भगवान उस समय बड़े उग्र मूड में थे। उनको शांत करने के लिए उन्होंने प्रहलाद को आगे किया। और वो जो आप फेमस पिक्चर देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, प्रहलाद महाराज ऐसे गार्लैंड लेके खड़े हैं, देखा है ना सब जगह। तो वही जो है वो नरसिंहदेव भगवान को शांत करने के लिए उस गार्लैंड लेकर जा रहे हैं, और फिर नरसिंहदेव भगवान उसको जो है उसकी लैब पे बिठाते हैं और उसके सर को चूमते हैं, और बड़ा सा एक वात्सल्य भाव पैदा होता है, जैसे पुत्र और पिता में जो होता है। तो नरसिंहदेव भगवान को एक लोभ हुआ। लोभ जो है ना बहुत अच्छी चीज होती है जब हम कृष्ण भावना में हम उसका इस्तेमाल करें। तो पद्यावली में रूप गोस्वामी ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि अगर शुद्ध भक्ति चाहिए तो उसका मूल्य क्या है। जैसे अगर हम कोई चीज हमें खरीदनी है
यहां से इंडिया जाना है तो हमको प्लेन की टिकट खरीदनी है, राइट। अगर आप बाजार जाते हो सब्जी लेने के लिए तो आपको उसके जो भी डॉलर में दाम है चुकाने पड़ते हैं और फिर आप चीज ले आते हो। जो भी चीज है घर के अंदर उसका एक मूल्य है। तो शुद्ध भक्ति का मूल्य क्या है? व्हाट इज द पेमेंट फॉर प्योर डिवोशन? शुद्ध भक्ति का पेमेंट क्या है? तो पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक लौल्यम अपि मूल्यम। बोलिए सब लोग, लौल्यम अपि एक मूल्यम। लौल्यम मतलब ग्रीड। लेकिन किस तरह का ग्रीड? भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा का ग्रीड। और वो जहां पर भी मिले आप उसको खरीद लो, आपके ग्रीड से खरीद लो, आपके लोभ से खरीद लो। हमारे मंगल आरती में भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने ये लिखा है कि जो चौथा श्लोक है, ने पांचवा श्लोक क्या है? श्री राधिका माधव पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्यम। Gurudev has agreed to narrate the pastimes of Radha and Madhav, Radha Krishna, Radha Madhav की कीर्ति और गुण रूप नाम प्रतिक्षण, every moment। अगर असली गुरु की पहचान अगर आपको देखनी है तो 24 घंटे वो कृष्ण परायण होता है। यद्यपि अगर किसी सम्मेलन में भी अगर चला जाता है और इधर उधर की लोग बातें करते हैं तो वो एक्सपर्ट होता है उसको कन्वर्ट करने में कृष्णा कॉन्शियसनेस में। जैसे प्रभुपाद जी कोई भी चीज देखते थे, चाहे पार्क में वॉक करते थे या चाहे किसी मॉर्निंग वॉक के अंदर, तो कई भौतिक चीजें उनको नजर आती थी। तो प्रभुपाद यूज्ड टू स्टॉप एंड कमेंट एंड ही वुड कन्वर्ट दैट टॉपिक इमीडिएटली इन रिलेशन टू कृष्णा। तो प्रतिक्षण ये जो है शुद्ध आचार्य शुद्ध भक्त का लक्षण है। ऐसा नहीं है कि फिर आपके पूछे चलो भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, सब ठीक है, पोर्टफोलियो आपका कितना, लास्ट ईयर इतना था, अभी इस साल इतना हो गया, चलो कोई बात। अरे गुरुजी मैं ये नहीं कर सकता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए मंत्र जप करवा दूंगा वृंदावन में ना। शुद्ध गुरु के लक्षण ऐसे नहीं होते हैं। प्रतिक्षणास्वादन लोलोपस्य, बड़े लोभ से वो, तो लोभ जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है जो कृष्ण भक्ति में। हमारे ठाकुर भक्ति विनोद भी बारंबार पद्यावली से हरि भक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी भी यही श्लोक को बारंबार दोहराते कि लोल जिसका मूल है लौल्यम अपि एक मूल्यम, द ओनली पेमेंट इज योर ग्रीड। तो नरसिंहदेव भगवान, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ग्रीड होता है, भगवान को भी लोभ होता है। तो नरसिंहदेव भगवान को लोभ हुआ। किस तरह का लोभ हुआ कि मेरे तो कोई माँ बाप है नहीं, अगर मुझे भी अगर किसी तरह प्रहलाद जैसा आनंद ले रहा है, मेरे लैब मेरे जंगा पे बैठकर जो आनंद ले रहा है मुझे भी लेना है, तो मैं कैसे लूं? तब से नरसिंहदेव भगवान के अवतार के बाद शास्त्रों में लिखा है, आचार्य कहते हैं कि तब से भगवान जो है माँ बाप लेने लगे। एवरी टाइम द लॉर्ड अपीयर्ड ही टुक अ फादर एंड अ मदर सो दैट ही कुड एंजॉय दैट वात्सल्य एक्सचेंज। वात्सल्य रस का एक रस जो है उसकी अनुभूति वो कर सके। ये लोभ हुआ नरसिंहदेव भगवान को। लोभ हुआ श्री रामचंद्र भगवान को भी। रामचंद्र भगवान को कैसा लोभ हुआ? रामचंद्र भगवान को जैसे विभीषण है और दूसरे उनके जो जितने मित्र थे सुग्रीव आदि, तो वो जो है वो राम भगवान के कंधे पे हाथ नहीं रख सकते थे और उसको पैट नहीं कर सकते थे। सॉरी लगी तो नहीं ना? हाँ, तो उनको जो है पैट नहीं कर सकते थे। हाँ, वहां पर हालांकि वो मित्र कहते थे विभीषण को, लेकिन वहां पर एक मर्यादा थी, एक ऐश्वर्य था, तो इसलिए वो जो है वो एक डर था, देयर वाज ऑ एंड रेवरेंस। तो वो जो मित्रता थी, शास्त्र उसको बोलता है संभ्रम मित्रता। क्या बोलते हैं? और कृष्ण की जो मित्रता है अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ, उसको बोलते हैं विश्रम्भ मित्रता। क्या बोलते हैं? विश्रम्भ। तो उनको ये विश्रम्भ मित्रता का आनंद लेना था, इसीलिए जो है उन्होंने कृष्ण भगवान के अवतार में ये संपूर्ण वो हो पाया। जैसे भगवान को भी वीर्य रस जताने के लिए, उनको लड़ने के लिए वैकुंठ में कौन लड़ेगा उनके साथ? क्योंकि वैकुंठ में अगेन देयर इज ऑ एंड रेवरेंस। भगवान है, भगवान के साथ कौन तलवार उठाएगा? भगवान के साथ कौन वो करेगा? तो भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए जय विजय आए और उनकी ये एक ग्रीड है टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर रस। So similarly, Krishna also
हैज अ ग्रीड। कृष्णा जो है इज ऑल्सो ग्रीडी। कृष्णा जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो वो एक कृष्ण का एक लोभ है। कैसे लोभ है? दो तरह के हैं, एक तो एक्सटर्नल रीजन है और एक इंटरनल रीजन है। एक्सटर्नल रीजन तो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना और जीवों का उद्धार करना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी 100 पार्षद सियो धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बारे दान सिखाए शरणागति भक्तेरो प्राण। भक्तिविनोद ठाकुर जी शरणागति में लिखते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु का एक्सटर्नल रीजन बताते हैं, बाह्य कारण। बाह्य कारण यह है कि श्री कृष्ण चैतन्य जीवों के ऊपर दया करके स्व पार्षद अपने पार्षदों सहित वो अपने धाम से गोलोक से वो आए और अत्यंत दुर्लभ प्रेम, कृष्ण का जो प्रेम है हरिनाम के द्वारा कोरी बारे दान। रूप गोस्वामी जब महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु का एक सुंदर काव्य निकला उनके मुख से जो हम लोग सब गाते हैं या हम लोग उसका उच्चारण करते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशयी नमः। नमो महावदन्याय। वदन्याय मतलब सबसे बड़ा जो दानी है, छोटा मोटा दानी नहीं, क्योंकि कृष्ण प्रेम है वो सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन है वो कृष्ण प्रेम है, उसका वो फ्रीली इज गिविंग। तो ये उनका एक बाह्य कारण हुआ। अब उनका जो लोभ है, असली लोभ यहां पर आता है। उनका असली लोभ है जब कृष्ण भगवान स्वयं गोलोक के अंदर, और कहते हैं कि विश्राम घाट में भी जब यहां पर लीला की थी तो जब भगवान ने अपने स्वरूप को जब जल के अंदर देखा तो वो बड़े चकित हो गए अचंभा में कि मैं इतना सुंदर हूं। अपने आप को देखते ही रह गए, अपने आप को, अपनी सुंदरता नहीं, उन्होंने खुद भी अपना प्रतिबिंब दिखा था जल के अंदर। तो ऐसे भगवान जो है उनको एक लोभ हुआ। कैसा लोभ हुआ? उनको लोभ ये हुआ कि मेरी जो राधा है वो मुझे बहुत प्रेम करती है। तो सबसे पहला उनका एक कारण है, अंतरंगत कारण है यहां आने का, वो जो है राधा जी की महिमा। यदि गौरांग ना होते तबे की होई तो केवोने ध्वरिता दे राधा महिमा प्रेम रसो सीमा जगत जानत के। ये वासु घोष ने लिखा है, ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद वासु घोष ठाकुर। और वासु घोष की जो डीटीज है किशोर किशोरी है शिकागो, यस किशोर किशोरी। उनके जैसे हमारे सनातन गोस्वामी पाद के डीटीज है, मदन मोहन जी है, रूप गोस्वामी राधा गोविंद देव जी है, मधु पंडित के गोपीनाथ जी है। तो ऐसे जो किशोर किशोरी वासु घोष जी के हैं। एनीवे कमिंग बैक टू, तो महाप्रभु को ये लोभ हुआ, अंतरंगत कारण। दूसरा कारण कि मैं इतना सुंदर हूं, आई एम सो स्वीट। राधा इज रेलिशिंग दैट स्वीटनेस। राधा जो है मेरी जो मधुरता का आस्वादन करती है, राधा जी जो मेरी मधुरता का जो आस्वादन करती है, तो वो आस्वादन मुझे भी करना है, ये लोभ। और तीसरा जो अंतरंगत कारण है, राधा को जिस तरह से खुशी मिलती है मेरी स्वीटनेस को टेस्ट करके, उसी प्रकार से मैं भी ये स्वीटनेस टेस्ट करना चाहता हूं। विग्ध माधव करके नाटक है, रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसके अंदर बहुत सुंदर श्लोक है। मैं इतने सारे डिटेल में तो नहीं जा सकता क्योंकि समय बहुत कम है। ये जो एक एक श्लोक के ऊपर, इसके बैकग्राउंड के ऊपर ही एक पूरा लेक्चर हो सकता है, और एक एक श्लोक के ऊपर एक लेक्चर बन सकता है अगर समय हो तो उसमें कहते हैं कि अनार्पित चिरात चरितम करुणया अवतीर्णो, जिसने कभी भी जो चीज नहीं दी है ऐसी चीज चैतन्य महाप्रभु ने दी है। करुणा अवतारो, करुणा के अवतार है, और उन्होंने जो कभी किसी ने नहीं दिया है वो चीज दी है, वो कृष्ण प्रेम। वैसे चैतन्य महाप्रभु से पहले, और अगर हम थोड़ा और प्रिसाइसली हम जाए, माधवेंद्रपुरी बात से पहले गोलोक की भक्ति थी नहीं, इट वाज ऑल वैकुंठ भक्ति। माधवेंद्रपुरी जब आए, जो चैतन्य महाप्रभु के परम गुरुदेव, चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव है ईश्वरपुरी पाद। ईश्वरपुरी पाद ने दीक्षा ली माधवेंद्रपुरी पाद से, नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा ली माधवेंद्रपुरी पाद से, अद्वैत आचार्य ने दीक्षा ली माधवेंद्रपुरी पाद से। उनको यति माधवेंद्र कहते थे बड़े, और उन्हीं को गोपाल जी प्रकट हुए थे। जो श्रीनाथ जी में आप दर्शन करते हो ना, श्रीनाथ जी, जो फेमस श्रीनाथ जी, दैट वाज द डीटीज
दैट वाज प्राकट्य हुए थे गोपाल जो गोवर्धन में, वो माधवेंद्रपुरी पाद को। तो उससे पहले माधवेंद्रपुरी पाद से कहते हैं कि वात्सल्य रस की जो है और दूसरे वात्सल्य रस और माधुर्य रस की शुरुआत हुई। उससे पहले जितने भी भक्त थे वो जनरली नवदा भक्ति में और वैकुंठ रस के अंदर उससे ज्यादा मिलता नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो सबसे बड़े अवतार कौन से, उनको बोलते हैं औदार्य अवतार। क्या बोलते हैं उनको? औदार्य मीन्स द मोस्ट म्यूनिफिसेंट। उनके जैसा कोई अवतार ना हुआ है ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु कौन है। तभी जो है हमें जो है इतना इसका जो है बैकग्राउंड समझने से हम हरे कृष्णा महामंत्र का भी अर्थ जो है हम समझ पाएंगे। और ये जो मैं जो भी बोल रहा हूं ये कृपा है हमारे आचार्यों की, उनके पुस्तकों का मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है और उनकी कृपा से यद्यपि अगर आपको अंदर से आनंद आता है तो ये उन्हीं की कृपा है। अगर और कुछ अगर आनंद नहीं है तो मेरी शायद मूर्खता होगी। तो इन्हीं को वंदन करते हुए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, पंचतत्व को, हमारे आचार्यों को वंदन करते हुए मैं शिष्टाश्रम के बारे में बोलने की चेष्टा करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के ये 3 कारण है। कौन बताएगा क्विकली? व्हाट आर द 3 रीजंस? इंटरनल रीजंस। एक्सटर्नल तो संकीर्तन है, आजानुलंबितो भुजौ कनकाय अवतारो संकीर्तन पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। ये हुआ उसका बाह्य कारण। अंतरंगत कारण क्या है? राधा जी के प्रेम की महिमा। एक याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गौड़ीय वैष्णव में अगर ये नहीं जाने तो हमने क्या सीखा है फिर? सीरियसली, राधा जी की प्रेम की महिमा, राधा जी जो आस्वादन करती है मेरी ब्यूटी का, मेरे रूप का, वो आस्वादन करना। और तीसरा, राधा जी को जो खुशी मिलती है वो खुशी क्या है, वो मैं उसको चखना चाहता हूं। तो ये जो है ये 3 अंतरंगत कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा ऐसा है कि एक बार गोलोक में ये एक लीला हो रही थी कि वैसे कह सकते हैं कि यहां पर भौम्य वृंदावन में भी हमारे गौर गोविंद महाराज ने बहुत सुंदर बुक लिखी। अगर किसी का हाथ आ जाए तो इट्स कॉल्ड द एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन। एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री गौर गोविंद महाराज, उनका गोलोक गति हो गई, उनकी कई साल हो गए। तो मैंने बहुत साल पहले ये बुक पढ़ी थी, उसमें बहुत एक अच्छी लीला बताते हैं। एक बार कृष्ण जो है वो राधा जी अपना कुंड सजाए बैठी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर फूल से, मल्लिका है, चंपक है आदि बहुत सुंदर फूल से अपना कुंड सजाए बैठी, और उनकी सखियां ललिता, विशाखा और मंजरिया जो है उनकी सहायता में इंतजार कर रहे हैं श्याम सुंदर जी का। श्याम सुंदर जी आए नहीं है। कभी कभी खुश ऐसे पवन से जो हवा का झोंका आता था तो उसके पेड़ों और उसको क्या बोलते हैं लीव्स को, जब वो पत्तियां हिलती थी तो राधा जी खुश होती थी, बोलते अभी आ गए मेरे प्रियतमा, मेरे श्याम सुंदर जी आ गए। लेकिन देखा तो श्याम सुंदर जी अभी आए नहीं है। तो उसने फिर विशाखा ने ऐसा किया, उसकी एक दूती को भेजा कि बहुत समय हो गया, हमारी प्राण सखी जो है वो इंतजार कर रही है और अभी तक वो आए नहीं है श्याम सुंदर, देखो पता लगाओ कहां पर है। तो दूती जाती है और उनको पता होता है जनरली कि ये शायद चंद्रावली के कुंज में ही होंगे। तो चंद्रावली के कुंज में उस तरफ जाती है वो द्यूति विशाखा की, यानी हमारे कोई आचार्य ही होंगे, मंजरी ही होगी, और वो जा करके वो एक चंद्रावली की जो द्यूति है उससे मिलती है, और चंद्रावली की द्यूति कहती है श्याम सुंदर आज तो आने वाला नहीं है, वो मेरी प्राण सखी के साथ है। देखो ऐसा कह दिया उसने। तो जा करके द्यूति ने विशाखा को बता दिया कि देखो ऐसा समाचार है कि अभी श्याम सुंदर चंद्रावली के साथ जो है बैठे हुए हैं और वहीं पे विहार कर रहे हैं। तो जब विशाखा को जब पता चला तो उसको बड़ा गुस्सा आया। विशाखा बड़ी तीखी है, क्योंकि राधा रानी के अगेंस्ट में अगर कुछ भी हो तो विशाखा से सहन नहीं होता है। सारी अष्टसखी में से विशाखा तो श्याम सुंदर को भी ओपनली गाली भी देती है कि तू लंपट है, तू चोर है, तू फलाना है, तू ढिकना है, तू मेरी प्राण सखी को रुलाता है। तो ये, और फिर ललिता जो है उसको काम करती है, विशाखा शांत हो जाकर के फिर वो बताते हैं राधा जी को। तो राधा जी बहुत रोती है। तो इसको बोलते हैं विप्रलंब भाव।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो शिष्टाष्टकम की बुनियाद है, ये इसको बोलते हैं विप्रलंब भाव, सेपरेशन। राधा रानी जो अभी जो सेपरेशन फील कर रही है, कृष्ण से जो विरह फील कर रही है, उस समय जो सखियां और मंजरियां जो सेवा करती है ना, वो हमारे आचार्य हैं सारे। जैसे रूप मंजरी है, वो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, वो लवंग मंजरी है, रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो तुलसी मंजरी है, और उनका दूसरा नाम है रति मंजरी भी है। हमारे जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज है वो गुण मंजरी है, भक्ति विनोद ठाकुर जी है वो कमला मंजरी है, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी वो नयन मंजरी है। भक्ति गौर किशोर बाबा जी महाराज का प्रणाम मंत्र छोटा है लेकिन कितना सुंदर है। नमा गौर किशोर, बोलिए सब लोग, नमा गौर किशोराया, साक्षात वैराग्य मूर्त है, विप्रलंब। क्या वो शब्द था? विप्रलंब। क्या शब्द था? विप्रलंब। रसाम बोधे पादाम भुजायते नमः। तो विप्रलंब भाव में वो राधा जी की सेवा करते हैं। देखो ये गुणमंजरी। तो कहने का मतलब यह है कि ये मंजरियां अब जो है वो जो गोपियां है राधा जी को आश्वासन देती है, मत रो राधा, श्याम सुंदर आ जाएंगे। और राधा जी बहुत रो रही है। तो ये जो है ना अलग अलग प्रकार के, इसमें तो इतना डिटेल है, हमारे आचार्य देते हैं। विप्रलंब भाव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्व राग विप्रलंब, कि जस्ट कृष्ण का नाम कोई लेता है तो उसको विप्रलंब आ जाता है। जैसे कोई आप जिसको बहुत चाहते हो और उसका कोई नाम भी लेना तो यू फील दैट सेपरेशन फीलिंग फ्रॉम दैट पर्सन जब उसका नाम सुनो, राइट। कई लोगों आप जानते हैं कि अगर हमारे जीवन के अंदर कोई रहा नहीं अभी, अब वो कोई उसका नाम भी ले रहा तो हम कितने भावुक हो जाते हैं, एक सेपरेशन हो जाता है, राइट। तो उसको बोलते हैं कौन सा विप्रलंब। कौन सा? लेकिन पूर्व राग बोलते हैं उसको। विप्रलंब में भी डिविजन्स है। फिर जो है एक जो है मान जो ऐसा विप्रलंब भाव होता है जब वो प्रेमी प्रेमिका मिल जाते हैं। जैसे श्याम सुंदर कितनी बार उसने ऐसा किया है, राधा जी को ऐसे रुलाया और फिर राधा जी के सामने जब आ जाते हैं तो राधा जी एक मान बताती है, मीनिंग शी इज अपसेट, शी इज एंग्री, शी इज सल्की। बोलते मुझे नहीं मिलना है तुझे, मुझे तेरी तरफ देखना भी नहीं है श्याम सुंदर। तो वहां पर एक वो इतने पास में है, इतने साथ में बैठे हैं, फिर भी वहां पर एक विप्रलंब हो जाता है। वही भाव नीचे आया ना, वही भाव नीचे आ गया मटेरियल वर्ल्ड में। हाँ, वही भाव नीचे आ गया, वो विप्रलंब है। तीसरा जो है विप्रलंब जो भाव है वो उसको बोलते हैं संचित्त भाव, विप्रलंब भाव। उसमें ऐसा होता है कि अपना प्रेमी प्रेमिका है, इतना गुस्सा है दोनों को, एक दूसरे एक साथ में भी है लेकिन एक साथ में नहीं है। कहते हैं ना कि जब दो जन झगड़ा करते हैं, लाइटली जोक करता हूं, तो इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं। मैं और अंजलि, मेरा ऐसा बहुत चलता है राग हालात। तो उसका मतलब है कि हम लोग इतने पास में भी है फिर भी कितने दूर है, क्योंकि हमको चिल्लाना पड़ता है। हम जो ही चीज बड़े प्यार से बोल सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन जब हम चिल्लाते हैं एक दूसरे के साथ, वी आर फार अपार्ट। इज इट ट्रू और नॉट? तो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ विप्रलंब। प्रेमी प्रेमिका साथ में है फिर भी जो है वो दूर है। तो अलग अलग प्रकार के विप्रलंब भाव राधा जी में आते हैं। तो जब वो आता नहीं है श्याम सुंदर को बताती है सखिया कि नहीं आते हैं, तो राधा जी को आश्वासन देते हैं कि वो आ जाएंगे, आप शांत हो जाओ। इसमें में जो है उसको बड़ा गुस्सा आता है और भी उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा है। उसकी सांस फूलती है विशाखा की, ये अभी आए नहीं है। अब जो है ना इसको राधा जी भी कहते हैं अगर वो आए ना तो भी उसको अंदर मत आने देना। आई डोंट वांट टू सी हिम, मैं उसको देखना नहीं चाहती हूं। होता है ना हमारे जीवन में भी ऐसी बार कई घटनाएं होती है, लेकिन अंदर से वो चाहती है कि वो आए, लेकिन मुख से बोलते हैं कि नहीं। ये भी एक भाव है। आचार्य ने कितना सुंदर एनालिसिस दिया हुआ है, क्योंकि वो खुद वहां पर उन लीलाओं में वो प्रवेश कर चुके हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर एबल टू टेल अस अबाउट दैट। तो जब जो है श्याम सुंदर आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे सॉरी लेट हो गया। हम कहते हैं लेट हो गया, सॉरी। तो नहीं, तू बहुत ऐसा है वैसा है, बहुत सारी गालियां दी विशाखा ने सबसे पहले। और फिर जो है ललिता सखी ने तो उसको शांत किया, फिर भी उसको अंदर नहीं जाने देना। ललिता, यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड ललिता, मैं उसको अंदर नहीं जाने दूंगा मेरी प्राण सखी के कुंज के अंदर। तो श्याम सुंदर फिर गिड़गिड़ाते हैं। मंजरिया है हमारे जितने आचार्य हैं उनकी पोजीशन बहुत हाई है, छोटी मोटी मत समझो। श्याम सुंदर स्वयं उनके पैर में पड़ते हैं
कि मुझे सखी के कुंज में जाने दे, सखी तू मेरी प्राण प्रियतमा राधा के कुंज में मुझे प्रवेश दे दे, क्योंकि दे आर गेट कीपर्स, दे कैन नॉट एंटर। तो जो हमारे श्याम सुंदर भगवान है, कृष्ण जो है, वो स्वयं जो है मंजरियों को मनाते हैं, उनके पैर भी पड़ते हैं, उनको पुचकारते हैं कि जाने दे मुझे, देख अगर मैं नहीं गया तो राधा और भी रूठ जाएगी, और मैं ही एक हूं अकेला जो उसका रूठना मैं दूर कर सकता हूं, नहीं जाने देंगे। और विशाखा ने यहां तक एक श्राप दे दिया कि तूने जो मेरी राधा को इतनी बार रुलाया है, तू भी एक दिन तू रोएगा, तू खूब रोएगा, याद रखना। यह आता है यहां पर महाप्रभु, सुनिए जरा इसको गौर से, तू भी एक दिन बहुत रोएगा, इतना रोएगा जितनी मेरी प्राण प्रियतमा राधा जी को तूने रुलाया है। तो फिर उसको नहीं जाने दिया, और वहां पर जमुना जी के तट के ऊपर कृष्ण जो है वो जा करके अपना मुकुट रख देते हैं, अपना जो उत्तरंग है वो जो है, और वो अपने बाल खोल करके वो खूब रो रहे हैं राधा के विरह में, और बोल रहे हैं, हे राधे पुरो मधुरिपु कामान, हे राधे पुरो मधुरिपु कामान, हे राधे पुरो मधुरिपु कामान। हे राधा, मधुरिपु मतलब मधु राक्षस को वध करने वाला, मतलब हिमसेल्फ। मधु रिपु मतलब मधु राक्षस का वध करने वाला, मतलब मैं कृष्णा, पुरो मेरी इच्छा को पूर्ण करो हे राधे, मुझे तुमसे मिलना है। तो जब वो इस अवस्था में होते हैं, पौर्णमासी आती है, और पौर्णमासी जो है वो योग माया है, वो सब कुछ जानती है। सारे वृंदावन के अंदर, ब्रजभूमि के अंदर, गोलोक के अंदर जितने भी ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, उसको सहायता करने के लिए योग माया जो है वो सहायता करती है। ठाकुर को अपनी ठाकुरत्व को भुला देना, यह योग माया का कारण है। अर्जुन को भी अपना, अर्जुन भगवान का मित्र है कि मैं मित्र हूं, वो भी भुला देना, और एक अबोध जैसे व्यक्ति जैसे प्रश्न पूछता है, वो भी योग माया का कारण है। महामाया का नहीं है, हम लोग महामाया के आवरण में है, लेकिन भगवान के जितने भी नित्य सिद्ध है, जितने भी पार्षद है, वो योग माया के आवरण में है। भगवान की लीला को अच्छी तरह उनको बढ़ावा देना, टू एनहांस द लीला ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड राधा रानी। तो योग माया जानती है क्या होगा, बोलता तुम चिंता मत करो, मैं तुमको मिलवा दूंगी। और इतने में आती है वृंदा देवी, वृंदा देवी को समझा देती है। वृंदा देवी कहती है, नहीं श्याम सुंदर, तुम्हें जो है मैं राधा जी से मिलाऊंगी, लेकिन तुमको जरूर एक काम करना होगा, मैं जो बोलूंगी वो करना पड़ेगा। देखो कैसा है भाव वहां पर ब्रज के अंदर, सारे जितने भी सेंटर है राधा जी, कृष्ण अपने लिए नहीं। वैसे देखा जाए तो वृंदा देवी जो है, और जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी मंजरियां हैं, दे डोंट वांट श्याम सुंदर टू देमसेल्व्स। देखो कितना अच्छा भाव है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी डीप भाव। दे डोंट वांट, दे वांट टू मेक द अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट करते हैं कि राधा श्याम सुंदर की दोनों का मिलन हो। दैट इज देयर ओनली गोल एंड दैट इज देयर सर्विस। तो वृंदा देवी कहती है कि तुझे मैं जो कहूं वो करना पड़ेगा, तो तू जो है मैं जरूर तुम्हें मिलवा दूंगी तुम्हारी प्रियतमा श्री जी से, तुम्हारे। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक तो क्या है कि तुम्हें पहले सारे तुम्हारे सुंदर से जो बाल है घुंघरालू सब कटवाने पड़ेंगे। तो बोले काट दूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये इसीलिए कटाए मैं जो है सारे बाल जो है कटवाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ये जो तुम्हारा ग्वाल वाल का जो पीतांबर है, मुकुट है, ये सब भी आपको त्यागना पड़ेगा। कर दूंगा, मुझे मिलना है राधा जी से। तुम्हें जो है सन्यासी का वेश धारण करना पड़ेगा, कर दूंगा। और तुम्हें मैं खंजी दूंगी, और उस खंजी में तुम्हें एक मैं गीत सिखाऊंगी, वो गीत तुम्हें गाना होगा, गा लूंगा। तब जाकर के खंजी मीन्स वो होता है ना नफली जैसा, उसमें वो मैं दूंगी, और तुझे उसके ऊपर गा करके उसके कुंज के पास जाना होगा गाते गाते। सॉन्ग तो मुझे याद नहीं है, काफी अच्छा है, संस्कृत के अंदर 8-10 लाइन का सॉन्ग है, लेकिन उसका सार यह है कि मैं प्रेम का भिखारी हूं, मैं प्रेम का भिखारी हूं, मैं प्रेम का भिखारी हूं। ऐसे उसकी जो हम लोग बोलते हैं ना अंतराल स्थायी होता है ना, कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट आई एम बेगर ऑफ लव, आई एम द बेगर ऑफ लव, आई एम द बेगर ऑफ लव। तो वो जा करके फिर वृंदा देवी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो जाते हैं कुंज के पास,
और फिर जहां अगर कुंज के अंदर तो जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर ललिता, विशाखा और आदि मंजरियां जो है खड़ी है, पहरा दे रही हैं। लेकिन जब एक बाबा को देखती है, एक सन्यासी को देखती है, तो वो जो है उनके मन में एक विचार आ जाता है। विशाखा कहती है कि बाबा एक काम करो, मेरी सखी बड़ी दुखी है, तुम हाथ बात तो देख सकते होंगे, जरा बताओ कि मेरी सखी की खुशियां, और श्याम सुंदर जी कब आएंगे उसको मिलने के लिए। अब देखो विशाखा ने ही श्याम सुंदर को भगाया, लेकिन देखो विशाखा में कैसा भाव है कि मेरी सखी को मैं प्रसन्न करूं, कैसे भी करके श्याम सुंदर से मैं मिलवा दूं। तो बोलता है कि देखो मैं तो सन्यासी हूं, मैं हाथ तो किसी का टच नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ रेखाओं पढ़ के मैं बता सकता हूं। तो तुम जो है मुझे रेखा पढ़नी पड़ेगी। तो बोले राधा जी तो किसी को अपना घूंघट खोल के दिखाती नहीं है श्याम सुंदर के अलावा, तो मैं तो सन्यासी हूं, ठीक है मैं चला, मैं तो प्रेम भिखारी हूं। बोले नहीं रुको बाबा, रुक जाओ। फिर जो है बाबा को कुंज के अंदर ले जाते हैं, सन्यासी बाबा को, और राधा जी को कहते हैं कि राधा जी अपना पहले हाथ बढ़ाती है, देखने बोलते हैं, लेकिन नहीं मैं तो जो है रेखाएं पढ़ूंगा, देखो श्याम सुंदर कितना कपट है। तो फिर जो है राधा जी वो शर्मा रही है। फिर दोबारा वो कह रहे हैं कि देखो मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो किसी को वैसे स्पर्श भी नहीं कर सकता, तो मैं तो रेखा देख के ही बताऊंगा। तो फिर राधा जी धीरे से अपना घूंघट खोलती है, और फिर जो है उनका मिलन होता है। तब वो देख लेते हैं एक दूसरे को, और जो है बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन विशाखा का जो श्राप था, वो श्राप अभी उसको पूर्ण होना है, इसीलिए उस भाव का आस्वादन करने के लिए राधा कृष्ण ने बोला कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा इस भूमि में, मेरे पास दो कार्य है। एक तो कार्य है मेरा बाहिरंग कार्य, जीवों को संकीर्तन देना, और दूसरा अंतरंगत कार्य है कि मैं जो है ये सब चीजों का, इन तीन चीजों का मैं आस्वादन करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेस्ट दैट। तो राधा जी ने कहा कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी कृष्णा, मैं अपने आप को लिपट लूंगी तुम्हारे पर, क्योंकि तुम वृंदावन जाओगे, तुम भूमि में जाओगे, तुम्हारे पे कितनी सारी जो है बहुत सारी चीजें उड़ेगी, ये वो, आपके ऊपर कोई हानि नहीं आने दूंगी, इसलिए मैं अपने आप को लपेट लूंगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का रंग गौरांग है, क्योंकि वो राधा रानी का रंग लेकर के वो यहां पर आए इस भूमि में। अब जब भूमि में आए, उनकी सारी लीलाओं में तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन महाप्रभु जब बचपन से ही, जब वो पंडित थे, निमाई पंडित, व्याकरण और न्याय मतलब लॉजिक के बारे में सिखाते थे, केशव काश्मीरी आदि बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने हरा दिया था। तो उस समय महाप्रभु का जो मूड था वॉज फिलोसॉफिकल, इट वॉज वेरी फिलोसॉफिकल, तत्व ज्ञान, तत्व दर्शन। लेकिन जब उन्होंने दीक्षा ले ली ईश्वरपुरी पाद से, जब अपने पिताजी श्रीमान जगन्नाथ मिश्र प्रभु का देहांत हुआ, तो वो गया गए वहां पर पिंड दान करने। तो पिंड दान करते समय उनको ईश्वरपुरी पाद से मुलाकात हुई, और वहां पर जो है उनको हरिनाम की दीक्षा दी गई। तो वो जब हरिनाम की दीक्षा दी, तो उससे महाप्रभु बड़े पागल हो गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उतने जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो सोच रहे हैं इसको क्या हो गया मेरे टीचर को, ये व्याकरण अभी समझा रहे हैं, लेकिन सारे वैष्णव पद्धति से, और इनके जो मीनिंग हमने कभी समझे नहीं, ऐसे मीनिंग निकाल रहे हैं, और रात दिन कृष्ण कृष्ण ही कर रहे हैं, और हमें भी बोल रहे कृष्ण का नाम लो। ये हमारे केशव काश्मीरी को पराजय करने वाले, ये कहां से इनकी ऐसी हालत हुई। तो महाप्रभु की पागलपन देख के नवद्वीप में सारे के सारे लोग, उसको ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो गया ये निमाई पंडित, सबके मन में। और जब घर आए तो माँ भी ऐसे सोचने लगी कि निमाई इसको क्या, श्रीवास आए तो श्रीवास से करके देखो श्रीवास इसकी हालत, ये कितने पागलपन कर रहा है, ना खाता है ना पीता है, ना रात दिन हरि का नाम ही लेता है, ना अपनी तरह अपने जितने भी स्टूडेंट्स है उसको ठीक से पढ़ाता भी नहीं, अभी क्या करे। तो श्रीवास आचार्य कहते हैं कि माँ तुम ही जानो ना, तुम जानते नहीं हो कि ऐसा पागलपन तो मुझे भी चाहिए, अगर ऐसा पागलपन का प्रतिशत भी मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास, यदि तू भी अगर मुझे ऐसा पागल समझता तो मैं अपना कहीं का नहीं रहता, मैं अपने आप को गंगा में डुबा के मर जाता। यू हैव अंडरस्टूड मी वेरी नाइसली। सो ऑफ कोर्स नॉट ओनली श्रीवास बट अद्वैत आचार्य, और बाद में नित्यानंद प्रभु से मुलाकात हुई।
ऐसे करके। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि नवद्वीप में उस समय में बहुत सारे शाक्त यानी देवी की पूजा करना, कहते हैं कि बंगाल में इस समय एक ऐसा भी समय था जहां पर लोग इतना पैसा खर्चा करते थे बिल्लियों की शादी कराने में। भगवान कृष्ण का नाम नहीं, कुछ नहीं, चंडी काली की उपासना और ऐसी ऐसी चीजें भौतिक लाभ के लिए। तो वैष्णविज्म वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट। ये तो अद्वैत आचार्य की कृपा से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए शालिग्राम शिला और गंगा जल से और तुलसी जी। उन्होंने बहुत सुंदर भजन गा करके उन्होंने हुंकार गर्जन आदि बहुत सुंदर अद्वैत अष्टकम किसी ने सुना है? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। किसी दिन अगर समय मिलेगा तो हम गाएंगे उसको। इतना सुंदर है, एक एक लाइन उसकी बहुत बहुत सुंदर है। तो अद्वैत आचार्य बुलाते, अद्वैत आचार्य बुलाने के बाद जब उन्होंने ये देखा कि ये नवद्वीप में जो लोग जो है रिस्पेक्ट नहीं करते वैष्णव को, वो लोग करते हैं रिस्पेक्ट सिर्फ सन्यासी इसको, तो मुझे अब सन्यास लेना चाहिए। तब जाकर के उन्होंने, और उस समय में ज्यादातर जो है वो शंकराचार्य जी के मठ के जो एक दंडी सन्यास जिसको बोलते हैं मायावत सन्यास है, वही ज्यादातर थे भारतवर्ष में उस समय। काशी भी गए हुए चैतन्य महाप्रभु। हाँ जी, काफी बार काशी गए हुए। हाँ जी, काशी में भी काफी बार गए। हाँ काफी है। तो बस जाकर के उन्होंने बोला कि मेरा प्रीचिंग अभी जो है, मुझे मेरा जो काम है, पहला कारण है बाह्य कारण हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना, तो मैं कैसे पूरा करूंगा? नाउ पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी, पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग, सो नाउ आई विल टेक संन्यास। अभी वैष्णव कोई आचार्य तो मिला नहीं जिससे वो संन्यास ले, क्योंकि संन्यास यू कैन ओनली टेक फ्रॉम सन्यासी। हालांकि वेद आचार्य वाज वेरी सीनियर बट ही वाज अ गृहस्थ, राइट? उनकी पत्नी का नाम क्या है? सीता। इसलिए हम गाते हैं ना, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा भले पाए चैतन्य निताई। तो वो फिर केशव भारती जी के पास गए कटवा में, गंगा जी को सुबह सुबह जल्दी उठ करके, और विष्णु प्रिया जी उनकी जो 14 साल की पत्नी थी उनको छोड़ करके, घर छोड़ करके महाप्रभु चले गए 24 साल की उम्र में, बहुत ही यंग एज में, 18 या 24 आई कैन रिमेंबर, 24 साल की उम्र में जा करके केशव भारती से उन्होंने संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के बाद उनको एक बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बोले कि अब जो है मेरा पहला कारण हरिनाम संकीर्तन का जो मैं पूर्ण कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू प्रीच, बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट सन्यासीज। So many times we have seen in our practical experience also that supposing if you are saying 100% the same thing and that sannyasi is saying the same thing, people will believe the sannyasi more and they will have respect for the sannyasi more than the same thing that you may be saying or you may be saying. Is it true or not? है कि नहीं? So that is the reason Mahaprabhu took Takta Sudustajam Surapsita Raj Lakshmi Dharmistaya Arya Vachasa Yad Garya Ranyam माया मृगम दैव सितम अन्य धावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये श्लोक भी बहुत सुंदर है। एक्चुअली लोग कहते हैं कि ये रामचंद्र भगवान के बारे में लिखा है, लेकिन हमारे आचार्य ने इसको इतनी अच्छी तरह ट्रांसलेट किया है और उसको जो उस दृष्टिकोण से बताया कि ये महाप्रभु के बारे में है। तक्ता सुरक्षित राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी मतलब सीता जी का त्याग कर दिया, ये श्लोक जो है। और जो है वो वन में चले गए। लेकिन यहां पर सेम थिंग, चैतन्य महाप्रभु वन में चले गए विष्णु प्रिया जी को छोड़ करके। माया मृगम दैव सितम, माया मृगम मतलब जो मोह से, इल्यूजन से, माया से, हम लोग सब माया रहित है। जितने भी लोग हैं, प्रभुपाद जैसे आचार्य आते हैं हम लोग को माया से निकालने के लिए। तो माया मृगम दैव सितम अन्य धावत, महाप्रभु उनके पीछे पीछे भागे और उन्होंने सन्यास के वेश में लेकर के उन्होंने उनका उद्धार किया। तो ये उनका बाह्य कारण हरे कृष्ण महामंत्र खास करके, और उनको सहायता करने वाले खास थे नित्यानंद प्रभु। हमारे राज विद्या प्रभु ने और माता जी ने जो थोड़ी देर पहले कहो गौरांगो लहो गौरांगो, बात बहुत सही है। चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था नित्यानंद प्रभु से और हरिदास ठाकुर से कि आप जाकर के नगर में सब जगह पर जाकर के प्रचार करो नाम कृष्ण का। महाप्रभु ने दिया मेरा करो, लेकिन नित्यानंद प्रभु का इतना अच्छा भाव था कि उन्होंने कृष्ण को रिप्लेस कर दिया महाप्रभु से, विच इज नॉन डिफरेंट, कंप्लीटली नॉन डिफरेंट कृष्ण ना, बल्कि महाप्रभु जो है वो अवतारे और हम उसको समझेंगे शिष्टाष्टकम के थ्रू। तो चलिए पहला उनका जो है वो कारण है जो बताया
एक्सटर्नल। अब जो है हम जैसे ही श्लोक आएंगे हम उसके श्लोक के अंदर एनालिसिस हमने जब पढ़ते हैं तो 3 तरह के एनालिसिस होते हैं। एक तो एक्सटर्नल रीजन या कॉमन रीजन, सेकंड इज फ्रॉम द गौड़ीय वैष्णव पर्सपेक्टिव, एंड द थर्ड इज फ्रॉम Chaitanya Mahaprabhu's own perspective. How many perspectives for each shloka? 3 perspectives. What is the first perspective? External, which is Harinam, जिसको बोलते हैं साधना भक्ति। हम लोग सब साधक है ना, साधना भक्ति। External reason. And then there is the Gaudiya way of sadhana bhakti also. हमारी गौड़ीय पद्धति है साधना भक्ति की, वो भी एक विशेष है। और तीसरा जो है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु का अंतर का जो कारण है शिष्टाष्टकों के थ्रू कैसे। प्रभुपाद जी के एक बहुत सीनियर गॉड ब्रदर है, उनका नाम है हिज होलीनेस श्रीधर महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज का नाम सुना है राज विद्या प्रभु? प्रभुपाद जी बहुत आदर करते थे उनका। प्रभुपाद जी जब भी इस्कॉन में श्रीधर महाराज जी आते थे, वैसे प्रभुपाद जी का संन्यास हुआ नहीं, इलाहाबाद में जब प्रभुपाद जी थे तो वो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में थे, तो उस टाइम जैसे सन्यासी हमारे घर में आते हैं ना, तो उस टाइम श्रीधर महाराज उनके घर में जाते थे एज अ सन्यासी। एंड प्रभुपाद यूज्ड टू अरेंज लेक्चर्स जस्ट लाइक हाउ वी आर मीटिंग व्हेन अ सन्यासी कम्स। सो लाइक दैट श्रीधर महाराज back in those days, Prabhupada, and after Prabhupada took sannyas, Sridhar Maharaj was very happy, and when he came to ISKCON, Prabhupada made him sit on the same Vyasasana, that this is my senior god brother, Sridhar Maharaj, Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Please, when I am not here, you take advice from him. हमारे ISKCON के जितने भी GBC थे, जितने भी members थे, उनको ये instruction दिया गया था। तो श्रीधर महाराज ने एक बहुत सुंदर बुक लिखी है, कई साल पहले मैंने पढ़ी थी। It's called The Golden Volcano of Divine Love। क्या? That is महाप्रभु। महाप्रभु को एक सुनहरा ज्वालामुखी के रूप में श्रीधर महाराज ने देखा। सुनहरे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो होता है ना जब फटता है, तो ज्वालामुखी में कितनी गर्मी होती है? बहुत गर्मी होती है। और उसमें से जो लावा, लावा को क्या बोलते हैं हिंदी में? लावा ही बोलते हैं। अच्छा, तो जो लावा निकलता है, जो गोल्डन लावा निकलता है, वो चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से जो निकला वो शिष्टाष्टकम है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, उन्होंने वैसे कोई ज्यादा कॉम्पोजिशन किए नहीं है, उन्होंने एनकरेज किया अपने 6 डिसाइपल्स को, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद। उन्होंने स्वयं, क्योंकि देखो कितने दयालु है, वो अपने चाहते थे कि उनकी कीर्ति हो। अगर चाहते तो वो भी शास्त्रों की रचना कर सकते थे। तो उन्होंने सिर्फ 2 कॉम्पोजिशन किए, एक तो श्री शिष्टाष्टकम और दूसरा जो है वो जगन्नाथ अष्टकम। जो जगन्नाथ अष्टकम हम गाते हैं ना, कदाचित कालिंदी ततो विपिन संगीत तरालो मुदाविरी नारी वदन कमल स्वाद मधुप रमा ब्रह्मु शंभु गणेश अर्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत। तो ये जो गोल्डन वॉल्केनो से जो लावा निकलता है उनके मुख से, और वो लावा जब गोल्डन वॉल्केनो कब बर्स्ट हुआ, ये कब बर्स्ट हुआ? चैतन्य महाप्रभु जो है जब संन्यास लेकर के उन्होंने 12 साल जो है जा करके उन्होंने प्रचार किया, नगर नगरों में, गांवों में, साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया, वृंदावन गए, सब जगह सबको प्रकाशानंद सरस्वती, प्रबोधानंद सरस्वती, कितने मायावादियों को, सर्वभौम भट्टाचार्य आदि कितने सारे लोगों को उन्होंने उद्धार किया। फिर जा करके वो लास्ट 12 साल उनके 48 ईयर्स के आयुष्य के अंदर उन्होंने अपने आप को गंभीरा में बंद कर दिया। गंभीरा का दर्शन किया है किसी ने जगन्नाथपुरी में? बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत ही पवित्र जगह है। चैतन्य महाप्रभु, बहुत छोटा कमरा है, ऐसे कह सकते कि इतना ही, इससे भी आधा होगा ये। हाँ, इसका मतलब ये समझ लो कि आप हाँ, छोटा सा कमरा है। महाप्रभु ने अपने आप को 12 साल उस कमरे के अंदर बंद करके, और उनके 3 सेवक थे, खास करके 2 प्रमुख थे, गोविंद दास था एक, दूसरा जो है स्वरूप दामोदर जी, और दूसरे राय रमन जी। और ये राय रमन जी है विशाखा सखी, और स्वरूप दामोदर जी वो ललिता सखी है। वो कभी भी राधा कृष्ण की सेवा अलग नहीं समझते, और वो हमेशा महाप्रभु के साथ थे। और उस 12 साल जो ज्वालामुखी महाप्रभु ने विप्रलंब भाव के अंदर, ये अभी मैं यहां तो अभी शिष्टाष्टकम शुरू होगा, 12 साल महाप्रभु के अंदर जो ज्वालामुखी फूटती थी, क्योंकि वो कृष्ण से कृष्ण 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 जो भाव राधा रानी में था विप्रलंब भाव में, वही भाव चैतन्य महाप्रभु में
प्रकट हुआ उस 12 सालों में, तब उन्होंने प्रीचिंग बंद कर दिया था, किसी को मिलते नहीं थे, और कभी कभी पागलों की तरह द्वार खोल करके चले जाते थे मंदिर के अंदर, कभी कभी चले जाते थे समुद्र के अंदर, कभी यहां वहां समुद्र को देखते थे। जगन्नाथपुरी में तो वो अपने आप को जमुना जी में जाते हैं, और वो कभी मूर्छित हो जाते थे, हरि नाम ले लेकर के अपने अष्टसात्विक विकार में महाप्रभु जो है वो उनके सारे अंग अंदर चले जाते थे, उनकी अश्रु। तो ये सारे सिम्टम्स है जो है वो बताते हैं इस पर्टिकुलर शिष्टाष्टकम में। तो इस शिष्टाष्टकम में कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भवदावा निर्वापणम। ये जो है पहले 5 श्लोक है वो साधना भक्ति में है। हरि बोल, सुनिएगा, जब डिटेल में सुनिए, क्योंकि ये मौका वापस आए ना आए आई डोंट नो। पहले 5 श्लोक है वो साधना भक्ति में है, श्लोक नंबर 6 और 7 जो है वो भाव भक्ति में है, और 7 और 8 कहते हैं भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में है। भक्ति के भी कई स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज ये होता है कि आदो श्रद्धा, हमारे में श्रद्धा होती है तो हम मंदिर जाते हैं। फिर क्या होता है, उसकी इफेक्ट क्या होता है, हम साधु संग करते हैं। जब साधु वैष्णव से मिलते हैं तो वैष्णव हमें कहते हैं कि ये करो वो करो, आपकी साधना के आप गुड थिंग फॉर यू। तो भजन क्रिया बोलते हैं कि 4 नियमों का पालन करो, आदि जाप करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, ये सब इसको बोलते हैं भजन क्रिया। वैष्णव और हमें आचार्य और हमें गुरु उसको वैष्णव हमें बताते साधु संघ का ये एक फल होता है। भजन क्रिया के बाद जो है क्या, उसके बाद जो है अनर्थ निवृत्ति, हमारे जितने भी अनर्थ है वो धीरे धीरे क्षय हो जाएंगे। क्योंकि जब हम भजन क्रिया करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हमारे जितने भी अनर्थ है, तो चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो अंदर का जो चेतो है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो उसका क्लीन होगा, चेतो दर्पण मार्जनम। और उसके बाद जो क्या रिजल्ट होगा कि भजन क्रिया के बाद हमें निष्ठा होगी, वी आर फिक्स, चाहे कुछ भी हो, मंदिर जाना ही जाना है संडे को, चाहे कुछ भी हो, जितने भी फेस्टिवल्स है हमें जाना ही है, हमें सेवा करनी ही है, चाहे कितना भी स्नो है या कितना भी रेन है या जो भी है, उसको बोलते हैं निष्ठा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है वो रुचि, देयर इज अ पर्टिकुलर टेस्ट दैट यू गेट इन द सेवा। हर एक की एक अपनी अपनी रुचि होती है सेवा के अंदर, कृष्ण की सेवा में। उसके बाद रुचि के बाद जो है एक आसक्ति होती है, अ कंप्लीट अटैचमेंट टू दैट पर्टिकुलर सेवा। और वो आसक्ति के बाद जो है भाव आता है, और भाव के बाद आता है कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम भी कई प्रकार के हैं। कृष्ण प्रेम की शुरुआत जो होती है, जैसे यशोदा माँ का प्रेम बताते हैं, वो स्नेह है कृष्ण के लिए। लेकिन स्नेह के बाद मान आता है, मान के बाद जो है अलग अलग प्रकार के जो है लेके जाता है ऑल द वे टू राग अनुराग महाभाव। और महाभाव के अंदर भी कई जो राधा जी का जो प्रेम है वो मदनाख्य महाभाव है। तो एनीवे कहने का मतलब यह है कि अलग अलग स्टेजेस है। तो इस स्टेज जो है चेतो दर्पण मार्जनम का अर्थ यह हुआ कि हम गौड़ीय, साधारण अर्थ तो यह हुआ कि हम जाप करेंगे तो हमारे में जितने भी कल्मश होंगे वो दूर हो जाएंगे, जितने में प्रदूषित है वो एक एक्सटर्नल मीनिंग होगा। उससे क्या फायदा होगा, चेतो दर्पण मार्जनम भवदावा अग्नि निर्वापन, 2 नेगेटिव चीज है वो निकल जाएगी। व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव थिंग, ऑल द बैड थिंग्स विल गो, एंड द सेकंड थिंग इज भवदावा अग्नि निर्वापणम। इस भव सागर में जब आए तो ये अग्नि जैसा है, जलते हैं हम, वी आर सफरिंग। 3 तरह के हमारे आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक क्लेश है, उससे हम जो है वो विमुक्त हो जाएंगे। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, चैतन्य चरितामृत कहता है कि ये 4 जो है हमारे, जो ये 4 चीज जो है हम जाप करेंगे तो ये चारों की 4 चीज निकाल देगा ये हरिनाम। तो चेतो दर्पण मार्जन का मतलब है कि भुक्ति, अगर हमें भोगना है, टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो खत्म कर देगा। मुक्ति की भी कामना खत्म कर देगा। मुक्ति भी एक पाप है। अभी कोई पूछेगा कैसे, तो जब मैंने आचार्यों की टीकाएं पढ़ी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की, तो मुक्ति कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ यह हुआ कि जैसे कि आप मायावादी जैसे कृष्ण को, आप कृष्ण बनना चाहते हो, कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते, तो यह पाप हुआ नहीं हुआ। अगर आपका स्वरूप है, आपकी ड्यूटी है, जैसे एग्जाम्पल, सिंपल साधारण एग्जाम्पल कि आपकी ड्यूटी है कि एक गृहस्थ है, आपका फैमिली का पालन करना, घर गृहस्थी का, बच्चे हैं उसकी स्कूल की फीस पे करना, कपड़े हैं, लता है, ये वो, उसका टेक केयर करना। अगर आप नहीं करते तो आप पापी बने नहीं बने।
बने कि नहीं बने पापी? बने ना। तो अगर आप जीवे स्वरूप वही कृष्ण नित्य दास, अगर आप कृष्ण के नित्य दास है और आप बॉस बनना चाहते हो तो पाप हुआ नहीं हुआ? तो ये मुक्ति जो है वो वैष्णव के लिए वो नारकीय होती है। ये आचार्य ने, आई एम गिविंग यू द पर्सपेक्टिव नाउ फ्रॉम द गौड़ीय पर्सपेक्टिव। तो मुक्ति भी नहीं, उसको भी जो है ये हरे कृष्णा महामंत्र उसकी भी, जिसमें उसकी भी लालसा या कामना है, वो भी मुक्ति को भी खत्म करता है। मुक्ति कामी जो भी भौतिक कामना है वो भी, अन्य अभिलाषता शून्य, ज्ञान कर्म अनावृत्तम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम तद भक्ति उत्तमा। भक्ति रसाम सिंधु रूप गोस्वामी ठाकुर कि जितनी भी हमारी अन्य अभिलाषा है, जो भौतिक चीजों की आकांक्षा है, वह सब हरि नाम चेतो दर्पण मार्जन कर देता है। ज्ञान भी नहीं, वो भी अगर हमारी गौड़ीय वैष्णव पर्सपेक्टिव से, इफ यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र विद दैट इंटेंशन, ज्ञान एंड कर्म, उसको भी जो है खत्म कर देता है, क्षय कर देता है। मुक्ति कामी और सिद्धि की भी लालसा है। कई लोग हरि का नाम लेते हैं सिद्धि के लिए, जैसे ध्रुव महाराज को सिद्धि चाहिए थी, अपने पिताजी की का जो राज्य पाठ चाहिए था। तो ध्रुव महाराज की भक्ति, प्रहलाद ज्ञानी भक्त है, ध्रुव महाराज जो है कामी भक्त है, सिद्धि भक्त कह सकते हैं, कामी भक्त है, सकाम भक्त है। तो ये सकाम भक्त और ज्ञानी की वृत्ति, मुक्ति की वृत्ति भी, ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है इतना पावरफुल है कि वो भी नष्ट कर देता है। ये देखो कितना सुंदर अर्थ है। चेतो दर्पण मार्जनम भवदावा अग्नि निर्वापन। पहले श्लोक में मंगल आरती में संसार दावानंद लीलोका तृणाय कारुण्य घनागण प्रत्यस्य कल्याण गुणानवास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। घनागणत्व, दिस इज द फॉरेस्ट फायर, और उसको खत्म यही कर सकता है जो हैवी टॉरेंशियल रेन, छोटा मोटा जो है वो बाल्टी से या पाइप से नहीं होगा ये खत्म। तो ये जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र चेतो दर्पण मार्जनम भवदावा अग्नि, उसको, ये अग्नि को नष्ट करता है। ये अग्नि बहुत बड़ी है, साधारण अग्नि नहीं है। ये उसका रीजन हुआ। और फिर उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय का अर्थ हुआ मोस्ट ऑस्पेशियस। सबसे फायदा क्या होता है? श्रेय, श्री का मतलब हुआ लक्ष्मी जी। हम बोलते हैं ना श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। व्हाट डज दैट मीन? श्री मीन्स राधा रानी, मते मीन्स जिनकी बुद्धि हमेशा राधा रानी और राधा कृष्ण की सेवा में है, उसका मतलब हुआ श्रीमते, जिनकी मति। तो श्रेय कैरव, कैरव मतलब एक सुंदर सा सफेद कमल। चंद्रिका, जैसे कि जो मून होता है, जो शरद पूनम की रात के अंदर जब जैसे ही वो फुल मून निकलता है तो रात में जो सफेद कमल जो है वो खिलता है, इस तरह हमारा हृदय खिलता है। और हम साधना भक्ति में जो है वो धीरे धीरे भाव भक्ति में आ जाएंगे। यानी साधु संग मतलब श्रद्धा, साधु संग, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति को हम पार कर चुके हैं। और अब हम आ गए भाव स्टेज के अंदर। वो जो भाव स्टेज है वो अंदर हमारे में प्रफुल्लित होता है। कृष्ण भक्ति, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साधु करुणा है, श्रवण आदि चित्त करे हृदय उदय। कृष्ण भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति जो है, बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। श्रवण आदि कीर्तन करने से हृदय उदय हमारे सबके अंदर है, सबके अंदर छिपी पड़ी हुई है। जब हमारा चेतो दर्पण मार्जन होगा तो हम इस भाव स्टेज में आएंगे। श्रेय कैरव चंद्रिका, और यहां पर श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण का यह भी अर्थ होगा कि ये चंद्रिका जो है वो नित्यानंद प्रभु है। हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि नित्यानंद प्रभु निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए, हेनो निताय विने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ कोरी धरो निताय पाए। नित्यानंद प्रभु जो गुरु तत्व के हेड है, और गुरु सदगुरु के बिना राधा कृष्ण की भक्ति हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जब नित्यानंद प्रभु और गुरुदेव की जब कृपा हो जाएगी, हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, हमारे आचार्य गुरुवर ऑल द वे, जब नित्यानंद प्रभु हमारे पे प्रसन्न होंगे, तब जो है वो श्रेय कैरव और द लोटस इन आवर हार्ट विल ब्लॉसम इन भाव भक्ति। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, और क्या फायदा होगा उसका नेक्स्ट इफेक्ट?
विद्या वधु जीवनम। बहुत सुंदर अर्थ है इसका, आप समझे तो एक तो सरल अर्थ ये हुआ कि हमें हमारा जीवन जो है वो विल एक्सपैंड, आवर कॉन्शियसनेस विल एक्सपैंड। विद्या हमारा जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में। लेकिन विद्या वधु जीवनम का अर्थ है, वधु का मतलब हुआ, इसमें भी दो अर्थ है। वधु का मतलब वाइफ हुआ, तो जैसे हमारी वाइफ हमारे साथ साथ देती है, तो इस तरह से जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो ज्ञान है वो हमारे साथ चिपका रहेगा, लाइक अ वेरी चेस्ट वाइफ। और दूसरा अर्थ हुआ वधु का अर्थ ये हुआ कि जो व्रज की वधु, आराध्य भगवान व्रजेश तनय सद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेना तया कल्पिता श्रीमद् भागवत पुराण वनम प्रेम पुमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतइदम न यत्र आग्रह। अर्थात कि अगर आपको आराधना करनी है, सारा तो श्लोक का मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, समय की पाबंदी है। आराधना अगर करनी है तो कैसी? व्रज की वधु जैसी, गोपियों जैसी। तो जब आपका भाव खिलेगा तब आप आएंगे, प्रवेश आपको मिलेगा प्रेम में, जैसे कि गोपियों का प्रेम है। व्रजु वधु वर्गेना, उस तरह का ज्ञान मिलेगा आपको कि व्रज की कैसी गोपी प्रेम करती है कृष्ण को, इस तरह का आपको कृष्ण प्रेम उस स्टेज में मिलेगा। और उसका क्या इफेक्ट होगा आगे? व्रजु वधु वर्गेना चेतो दर्पण मार्जनम भवदाव अग्नि निर्वापन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। व्रज की गोपियों का जब विद्या आपको मिलेगी, आपको जो कृष्ण का प्रेम का जो आभास होगा एट दैट टाइम, दिस इज माय गोल नाउ, विद्या। और जब वो प्राप्ति होगी आपको, जब भाव स्टेज से आप प्रेम स्टेज में निकल जाओगे, तब क्या होगा उसका इफेक्ट? आनंदावधि वर्धनम। आप जो है आनंद के सागर में आप जो है आप डूब जाओगे और बार बार जो है उसमें छलांग लगाओगे। आनंद अंबोधि वर्धनम। और वो वर्धनम, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक। वर्धनम मीन्स टू इंक्रीज। जैसे गोवर्धन का क्या अर्थ होगा? गो मतलब गाय, गो मतलब गोपियां, गो मतलब गोपा, वर्धन करना, उनका मतलब उनका पालन करना या उनके भाव को इंक्रीज करना, बढ़ाना करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ गोवर्धन। तो वर्धन, आनंदावधि वर्धन, दैट इज द नेक्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र। आनंदावधि वर्धनम। और उसका फिर क्या होगा फायदा? नेक्स्ट स्टेप पॉजिटिव इफेक्ट, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। ये भी बहुत सुंदर अर्थ है, इसके दो अर्थ है, बहुत सुंदर आचार्य बताते हैं। प्रतिपदम मीन्स एवरी मोमेंट you will be enjoying the nectar of the holy name. You will be enjoying the service of Radha ji. You will be enjoying the service of Krishna, Pradipad. And not only that, reciprocation. Krishna will enjoy your service. Krishna will enjoy you. Like Krishna relishes the gopis. Shri Akantah Kantah Parama Purusha Kalpataravo Dhruma Bhumi Chinta Mani Ganamai Toyam Amruta कथा गानम नाट्यम गमन पिच वंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परम अपि तदा स्वाद्यम अपि च। That is the word that I was looking for. Krishna relishes the gopis and the Vrajvasis. So Ananda Buddhi Vardhanam Pratipada Purna Amrita Swadanam means not only the devotees or the Vaishnavas or the gopis are enjoying Krishna, but Krishna is also relishing them. So when you come to that stage of chanting, Krishna will want to taste you just like he is hopping from, like he is like a bumblebee. जैसे एक भंवरा है, एक फूल से दूसरे फूल पे जाता है और he collects the nectar. Is it not true? उद्धव को भी जो भ्रमर गीत में भी यही कहता है कि उद्धव तेरा जो भ्रमर गीत में जो राधा रानी और गोपियां भ्रमर को कहती है कि तू भी तेरे मालिक जैसा ऐसे ही चीटर है, कि हाँ वहां अलग अलग फूलों पे बैठता है और नेक्टर कलेक्ट करता है। But this is very transcendental, not to be misunderstood. These are very high subject matters. So Krishna also, he tastes each and every devotee personally, depending on the bhav and the consciousness and the seva. So where were we? Vibha Mata, I know you're following. So आनंदावधि वर्धनम प्रतिपद पूर्ण अमृत स्वादन। तो क्या क्या अर्थ हुआ प्रतिपद पूर्ण अमृत स्वादन का? जल्दी 2 मिनट में बता दे कोई, जल्दी 1 सेकंड में बता दो। What are the different meanings?
नो तो आनंद बुद्धि वर्धनम, लेकिन प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादन का क्या अर्थ होगा? Krishna also want to increase. Yes. Every moment you Every moment the gopis are enjoying Krishna and Krishna is enjoying the gopis. And then what is the result? The next positive step, Sarvatma Snapannam. That also has very nice two meanings. सर्वात्मा मतलब किसको बोलते हैं? सबके अंदर आत्मा बैठा है उसको परमात्मा बोलते हैं ना, दैट इज कृष्णा. तो सर्वात्मा स्नपन्नम, तो और सर्व आत्मा में सब आत्माएं. संकीर्तन जब हम करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र सब लोग बैठ करके संकीर्तन करते हैं तो सबको जितनी भी आत्माएं खुश होती है नहीं होती है? स्नपन्न मतलब जैसे कि हम एक अच्छा स्नान कर रहे हैं, हरि नाम में हम स्नान कर रहे हैं. तो सर्वात्मा स्नपन्नम का एक अर्थ ये हुआ. दूसरा अर्थ ये हुआ कि सर्वात्मा स्नपन्नम में सर्वा आत्मा मीन्स कृष्णा परमात्मा जो सर्व की आत्मा है उसको गोपी प्रेम से नहला रहे हैं, उनके प्रेम से. कृष्णा इज ऑलवेज डाइंग फॉर द प्रेम ऑफ गोपीज. कितना सुंदर गौड़ी अर्थ है. एक्सटर्नल मीनिंग तो है ही है कि सर्वात्मा स्नपन्नम जितने भी संकीर्तन कर रहे हैं उसको सब जो है वो अच्छी तरह शावर ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डूब रहे हैं. स्नपन्नम, स्नपन्नम मीन्स टू क्लीन और क्लेंस और टू हैव अ नाइस शावर. तो सर्वात्मा स्नपन्नम. और इसीलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. आप श्रद्धा स्टेज से जो एकदम नीचे स्टेज से कभी किसी दिन हम इस्कॉन मंदिर में हमने प्रवेश किया, पहला पैर डाला, उस स्टेज में हम कुछ नहीं जानते थे. कुछ लोग हम इतने नॉनसेंस काम भी करते थे और फिर धीरे धीरे साधुओं की संगत से हम धीरे धीरे आ गए हैं. साधु संघ के बाद जो है भजन क्रिया, इनिशिएशन लिया. भजन क्रिया के बाद हमने जो है अनर्थ निवृत्ति, जो हम कोशिश कर रहे हैं हम जितने भी अनर्थ है उसको हम खत्म कर दे. उसके बाद हमारी जो है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और कृष्ण प्रेम. तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन को क्यों परम विजेता बोला है? क्योंकि इट विल ब्रिंग यू फ्रॉम नथिंग टू समथिंग ग्रेट, ऑल द वे फ्रॉम द zero stage to the gopi bhav, where even Krishna wants to taste you so badly. कृष्ण भी आपके पीछे पागल भौरे की तरह घूमता है आपका नेक्टर टेस्ट करने के लिए. इसलिए बोलते हैं परम विजयते. और परम का अर्थ हमारा आचार्य ये समझते हैं संकीर्तन. संकीर्तन का भी बहुत सुंदर अर्थ है. संकीर्तन, सम्यक कीर्तन इति संकीर्तन. सम्यक मीन्स फुल, सब लोग मिलके, ये इसका साधारण मीनिंग हुआ. सब लोग मिलके कांग्रेगेशनल चैंटिंग जिसको हम बोलते हैं, राइट. क्योंकि कलयुग में कहते हैं कि डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड. तो इफ यू आर यूनाइटेड देन यू कैन फाइट माया. तो उसको बोलते हैं संकीर्तन, सब लोग मिलके. और संकीर्तन का दूसरा अर्थ है नॉट ओनली इन क्वांटिटी बट ऑल्सो संकीर्तन मीन्स इन क्वालिटी. एंड दैट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. And that what is that quality? That Sankirtan means exclusive, dedicated only to Radha and Krishna, not to Narayana, not to Lord Ramachandra, not to any other Devi Devta. उसका अर्थ होगा ये आचार्य बताते हैं Sankirtan. Same thing. About a week ago when Gita Jayanti was there, we sat and we did some slokas and Sarva Dharman Parityaja का भी बहुत सुंदर अर्थ है. किसी दिन बैठ के आप लोगों की कृपा हो तो बताएंगे. सर्वधर्मान परित्यज्य का भी बहुत सुंदर होता है, हमारे घोड़े आश्रय बचाते. तो मतलब एक्सक्लूसिव संकीर्तन का होता है इन क्वालिटी ऑल्सो दैट चैंटिंग शुड बी डेडिकेटेड ओनली टू राधा एंड कृष्णा. संकीर्तन परम विजयते, इट विल ब्रिंग यू टू द हाईएस्ट विक्ट्री. वेयर यू आर सच अ फॉलन रास्कल, इट विल ब्रिंग यू टू द लेवल ऑफ गोपी भाव, राइट. दैट इज व्हाई परम विजयते श्री कृष्ण चरणे. But then Mahaprabhu is saying about the holy name, Namnavakari Nijada Sarva Shaktis Tatra Arpita Niyameta Smarnena Akalaha. Namnavakari, hey Krishna, you have invested all your name, your energies in the holy name. वो एक साधारण मीनिंग है. नामनामकारी निजदा सर्व, निजदा, अभी निजदा का अर्थ समझिए. सर्वशक्ति, सर्वशक्ति के अंदर वैसे भी देखा गया है तो अगर कोई देवी देवता का भी अगर कोई उपासना करता है तो वैसे महामंत्र के अंदर वो भी आ जाता है. कैसे आता है? वैसे उस हिसाब से नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप किसी को प्रचार कर रहे हैं और कोई बहुत सारे मंत्र चैंट कर रहा है, कोई ओम नमो शिवाय कर रहा है, कोई ये पाठ कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन इसलिए इसको महामंत्र क्यों कहा गया है?
क्योंकि जो हरा शब्द है, हरा का शब्द हुआ कि एक्चुअली उसकी जो अंतरंग शक्ति की जो हेड है वो श्रीमती राधा रानी है, लेकिन उसमें सारी शक्तियां आ गई, सिर्फ राधा रानी नहीं, राधा रानी की जितनी भी पार्षद है, जितने भी सेविकाएं हैं, और भगवान कृष्ण के जितने भी सेवक है, और भगवान कृष्ण के कई सेवक है, 33 करोड़ सेवक है, देवी देवता है, तो वो भी अंदर आ गए और शब्द हरा के अंदर। तो नामना मकारी निजदा, निजदा, अब यहां पर गौड़ीय वैष्णव का अर्थ समझिए, सर्वशक्ति। निजदा मतलब अपने खोर, निज बोल के ना, मेरा निज परिवार है। निजदा, दा मतलब दान किया है, इज गिविंग इट वेरी फ्रीली, नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। सर्वशक्ति, और सर्वशक्ति में कौन आ गया? अब ये इसका अर्थ जो हरे मतलब हरा, ये हरा जो है राधा रानी है, और हरे कृष्णा, कृष्णा मतलब स्वयं कृष्णा, ये साधारण अर्थ हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम करते ये रामचंद्र भगवान नहीं हुआ। कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन अगर आपका क्या भाव है, क्या भावना है, गौड़ीय वैष्णव के हिसाब से ये राम मतलब रंजयति रम्यति इति रामः, जिसने रंजन और रंजन किया है राधा रानी से, उसको बोलते हैं राधा रमण। दैट राम मीन्स राधा रमण। दैट राम इन हरे कृष्ण महामंत्र मीन्स राधा रमण इन पर्टिकुलर। तो हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर 3 विभाग है, एक तो कृष्ण है, एक राधा रानी है, और उनका जो प्रेम है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन दिस हरे कृष्ण महामंत्र। राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम, राधा रानी और कृष्ण स्वयं। तो ये इसका जो है एक साधारण मीनिंग बता रहा हूं मैं। अब जो उसका थोड़ा सा डीप मीनिंग बताए। अब हरे जो हरता है, जो ले लेता है, उसको जो मेल होता है उसको हर बोलते हैं, और जो फीमेल होता है उसको हरा बोलते हैं। दी फेमिनिन एंड दी मैस्कुलिन। तो हरा, तो क्या राधा रानी हरा क्यों है? क्या चोरती है? कृष्ण का मन चोरती है, इसीलिए हरा। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें तो हमें इस पर्टिकुलर भाव में आना चाहिए कि यही मेरी राधा जी है जो कृष्ण का सब कुछ चोर लेती है। यहां तक कि कृष्ण का भाव भी चोर लिया महाप्रभु के रूप में, कृष्ण का रंग भी चोर लिया। कृष्ण वर्णन दिशा कृष्णम सांगो पांगो पार्षदम। 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत कृष्ण का जो वर्ण है वो चैतन्य महाप्रभु ने वो राधा रानी ने स्टील कर दिया। कृष्ण का अर्थ काला हुआ, एक अर्थ हुआ काला, वो कालापन भी उन्होंने छीन लिया है, उनका मन भी छीन लिया, कृष्ण का दिल भी छीन लिया। कृष्ण का सब कुछ छीनने वाली है वो राधा जी है, इसलिए उसको बोलते हैं हरा। हरा कृष्णा, कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? एक तो साधारण अर्थों में सबको आकर्षित करने वाले जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, सबका सबसे उनका रूप है, सबसे उनका ज्ञान है, सबसे बल है, सबसे बड़ा यश है उनका, सबसे बड़ा वैराग्य है, और सबसे बड़ा धन है उसके पास, उसको बोलते हैं का भगवान। सर्व क्या बोलते हैं? षड ऐश्वर्य पूर्ण इति भगवान। तो सबको आकर्षित करने वाले कृष्ण, ये तो साधारण अर्थ हुआ ही हुआ, बहुत अच्छा अर्थ है ये। लेकिन कृष्ण का और एक अर्थ है कि कृष्ण जो है गोपियों को आकर्षित करते हैं। यही जो मेरे कृष्ण है, जो राधा रमण है, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव की आंखों का तारा है, वो जो है वो गोपियों को आकर्षित करते हैं अपने वेणु गीत से, विचलित कर देते हैं। घर में बैठी है, रात में कृष्ण बजाते हैं वन के अंदर निधुवन के बैठ के, और सारी सब कुछ छोड़ करके उनको पागल होकर के वो छोड़ छाड़ कर आगे। ये कृष्ण का ये भी बहुत सारे अर्थ है। ये तो मैं एक आध साधारण मतलब जो भी मेरी बुद्धि के हिसाब से और जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से, बाकी तो एक हरे कृष्ण महामंत्र तो एक बड़ा सागर है। गौड़ीय वैष्णव कहते हैं कि इसके अंदर जितना डूबोगे उतने बहुत अर्थ निकलेंगे, इतने सुंदर सुंदर अर्थ निकलते हैं। तो कृष्ण का यहाँ पर यह अर्थ है कि गोपियों को आकर्षित करने वाले कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब कोई ये सोचे कि ये पहले हरे कृष्णा फिर दोबारा हरे कृष्णा, राधा कृष्ण, फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर कृष्ण कृष्ण और राधा राधा, ऐसा क्यों है? तो यहां पर उसमें आचार्य बहुत सुंदर एक्सप्लेन करते हैं कि पहले जो है वो मिलन होता है, हरे कृष्ण राधा कृष्ण का मिलन, हरे कृष्ण 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 वियोग हो गया,
कृष्ण जी राधा जी से अलग हो गए, विप्रलंब भाव जिसके बारे में हम कब से बोल रहे हैं, और राधा जी भी अलग हो गई। जो विप्रलंब भाव जो है, सेपरेशन एंड यूनियन, सेपरेशन एंड यूनियन इन द महामंत्र। तो उसमें जो भाव है, पहले यूनियन का भाव है, फिर सेपरेशन हो जाता है, वियोग। और वियोग में सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा जलन होती है अंदर से, शरीर गोल्डन वॉल्केनो फट उठता है। वो जो सेपरेशन के अंदर धीरा जो होता है, हम आप अपने भौतिक जीवन के अंदर भी जो भी हम लोगों ने एक्सपीरियंसेस किए हैं, कभी किसी व्यक्ति को हम बहुत प्रेम करते हैं, अगर वो नहीं रहता है या कहीं दूर चला जाता है। एक और विरह है, मैंने बताना भूल गया, प्रवास विरह। कोई दूर चला जाता है बहुत दिन के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रवास विरह, बिकॉज दैट पर्सन इज ट्रैवलिंग एंड इज अ वेरी वेरी फार ऑफ प्लेस, उसको प्रवास विरह बोलते हैं। तो ये जो है यूनियन एंड सेपरेशन, सेपरेशन के अंदर सबसे बड़ा मीठास होती है। जैसे कि हमारे आचार्य बताया कि जो बर्फ होता है, बर्फ अगर बहुत ठंडा बर्फ अगर आप कभी ड्राई आइस हाथ में पकड़ा है किसी ने, गर्म होता है, हैव यू फेल्ट इट? जब आप फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है तो कैसा गर्म लगता है उंगलियां, कभी महसूस किया नहीं किया? कभी ग्लव्स भूल गए और सडनली टेम्परेचर माइनस में चला गया बहुत। एक बार अंजलि को हुआ था, हम लोग घूमने गए थे स्विट्जरलैंड में, और ऊपर वो अपना ग्लव्स कहीं एक छूट गया, और हम लोग ऊपर एल्प्स में थे, और उसका हाथ इतना मतलब वो हो गया, ब्लू होने लगा, और वो बोलते मेरा हाथ जल रहा है, इट्स बर्निंग, इतना ठंडा था, सारी उंगलियां ब्लू हो गई थी। फिर कैसे भी करके हम उतरे और फिर गर्म पानी में उसके हाथ डाले तो फिर नॉर्मल हो गई। तो मतलब इतना ठंडा था वो विंड चिल के साथ। तो जो मैंने कहने का मतलब ये है कि जो विरह जो होता है वो सबसे मीठा होता है, उसमें जो प्रेम होता है ना बढ़ता है। इसीलिए कृष्ण बारंबार दूसरे के कुंज में क्यों जाते हैं? चंद्रावली नहीं, ना कि वो राधा रानी को पसंद नहीं करते कि राधा रानी से अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि राधा रानी की उत्कंठा बढ़ाने के लिए, राधा रानी की उत्कंठा और उसका प्रेम आस्वादन बढ़ता है, बढ़ाने के लिए। इसीलिए वो कुंज में जाते हैं दूसरे के। इसीलिए गोपी गीत में वो विरह वो लुप्त हो गए। क्यों लुप्त हो गए? क्योंकि उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए। और उनकी उत्कंठा जब बढ़ती है तो कृष्णा क्या कहता है मालूम है? कृष्ण कहते हैं कि गोपियां, राधा जी, मैं कभी भी आपका जो है ऋण नहीं चुका पाऊंगा, कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। अगर आपका यही है समाधान कि आपकी कीर्ति ही आपका ऋण चुकाने के समान है। आई एम रिपीटिंग दैट अगेन, आपकी कीर्ति, योर ग्लोरीज आर योर ओनली कॉम्पनसेशन फॉर द हाई लव दैट यू हैव फॉर मी। तो एंड वो विप्रलंब भाव करने का कारण ही यह है कि राधा जी और गोपियों और उनके प्रेम की परिकाष्ठा जानने के लिए, टू ग्लोरीफाई दैट लव ऑफ दोज गोपीज एंड राधा जी, कृष्णा क्रिएट्स द सिचुएशन ऑफ विप्रलंब भाव। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह हरा हरा का मतलब यह भी हुआ, एक और अर्थ डीप मीनिंग निकलता है महाप्रभु। इसके अंदर महाप्रभु स्वयं भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि हरा राधा रानी है और उनका हरा हरा मीन्स विप्रलंब भाव है, और विप्रलंब भाव की परिकाष्ठा कौन है? राधा जी और महाप्रभु। Does that make sense? पहले तो मैंने बताया हरे कृष्णा, राधा एंड कृष्णा टुगेदर, हरे कृष्णा राधा कृष्णा टुगेदर, the gopis want them to be together, but somehow or the other Krishna arranges through Yogamaya, there is separation. कृष्णा सेपरेशन। इसलिए उद्धव को भेजने का कारण ही वही था। कृष्णा, नॉट दैट कृष्णा जस्ट वांटेड टू टीच हिम व्हाट प्रेम इज, गोपी प्रेम, बट आल्सो कृष्णा वांटेड टू टेल देम दैट हाउ मच कृष्णा इज आल्सो इन पेन। उद्धव का एक और कारण था, टू रियलाइज दैट हाउ मच इन पेन कृष्णा इज आल्सो फ्रॉम सेपरेशन ऑफ द गोपीज। एंड वही तो भाव द्वारका में आता है, जगन्नाथ जी के रूप में खड़े हो जाते हैं, हाथ सिकुड़ जाते हैं। जगन्नाथ जी क्यों जगन्नाथ जी लग रहे हैं? और चैतन्य महाप्रभु ने क्यों गंभीरा, वो भी जगन्नाथपुरी में ये जगह चुनी? क्योंकि दैट इज वियोगिनी, राधा का स्थल है वो। ये बहुत डीप है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। यहां पर राम राधा रमन हुए, वापस मिलन हुआ उनका। राम
यहां पर वापस उनका विरह हो गया उत्कंठा बढ़ा करने के लिए। और यही जो है राम राम जो है यहां पर यह भी कह सकते हैं कि ये राधिका रमन और राधा रमन, राधा जी भी स्वयं है, क्योंकि शी ऑल्सो स्पोर्ट्स विद कृष्णा। सो देयर इज महाप्रभु, देयर इज राधा रमन, देयर इज कृष्णा, देयर इज राधा रानी एंड द प्रेम। ये जो है चेतो दर्पण मार्जन नामना मकारी निजदा, निजदा का अर्थ ये हुआ हिज पर्सनल एनर्जीज आर इन्वेस्टेड इन दिस होली नेम्स। नामना मकारी निजदा सर्वशक्ति तत्र अर्पित नियमित स्मरणे न कालना। और मैं इसको अर्पण करने के लिए कोई काल की जरूरत नहीं है कि सुबह स्नान करके ही मंत्र पर महामंत्र का उच्चारण करना है। कभी भी कर सकते हो, उठते बैठते गाते, स्कूल में जाते, गाड़ी चलाते, काम पर जाते, यू कैन चैंट इट एनी टाइम, नियमित स्मरणे न। लेकिन महाप्रभु स्वयं कहते हैं, क्योंकि नाउ इन द फर्स्ट 5 श्लोकास आई मेंशन ही इज अ साधक, ही इज वेरी हम्बल। कहता है लेकिन मुझे ना अनुराग, मुझे कोई अनुराग नहीं है, आई हैव नो टेस्ट फॉर चैंटिंग द होली नेम। हालांकि भगवान कृष्ण ने स्वयं सब कुछ दे चुका है, अपना न्यौछावर कर चुके हैं, राधा जी को, गोपियों को सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं। विप्रलंब भाव, मिलन वियोग दोनों सब कुछ दे चुका है इस महामंत्र के अंदर। तत्र अर्पित नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा, आपकी ये कृपा है, बड़ी असीम कृपा है। तव कृपा भगवान ममा अपी, मेरे ऊपर, फिर भी दुर्दैव, मेरा कितना मेरी कितनी दुर्भाग्य है। दुर्दैव ईदृशम इह जानी न अनुरागा, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड दैट इज द केस फॉर अस, है कि नहीं? हम लोग मैकेनिकली चैंट कर रहे हैं, अपराध स्टेज में चैंट कर रहे हैं, दुर्दैव ईदृशम इह जानी न अनुरागा। वी डोंट हैव एनी टेस्ट फॉर चैंट। एंड व्हाई वी डोंट हैव टेस्ट? क्योंकि नेक्स्ट वर्स आंसर दैट क्वेश्चन। We are not Pranadapi Sunichana. We are not Taro Ipasarishna. And we are not Amanina Mandina. हम ये 3 चीज अगर हम नहीं है, इसीलिए हमको अनुराग नहीं है। महाप्रभु बताते हैं एक तृण घास का जो टुकड़ा है उससे भी हमको विनम्र होना है। महाप्रभु इज ब्रिंगिंग एन एनालॉजी है, क्योंकि तृण के ऊपर हर एक कोई भी कुचलता है, चला जाता है, तो ऐसे हमको कुचल के रहना चाहिए उस भाव के अंदर। तृणादपि सुनीचेना तरो इव सहिष्णुना, तरो के समान, एक पेड़ के समान हमें जो है सहिष्णु, टॉलरेंट होना चाहिए। माइनस टेम्परेचर हो फिर भी पेड़ खड़ा रहता है, गर्मी होती है फिर भी खड़ा रहता है। पेड़ के हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि जो उसकी शाखाएं काटता है, पत्ते काटता है, उसी को वो आश्रय देता है, उसी को छांव देता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि अगर कोई आपको गाली भी दे, कि अगर आपको कोई वो भी करे, तो आप उसके लिए प्रार्थना करो, जैसे एक छांव देता है एक पेड़। ये देखो वैष्णव का भाव है, तरो ये वो सहिष्णुना। और अमानिना मान देना, अमानिना मान देना कीर्तन या सदा हरि, सबको मान देना और अपने लिए कोई भी मान एक्सपेक्ट नहीं करना, मैं सबसे नीच हूं। ये ह्यूमिलिटी जो है वो हमारे आचार्य उसमें है। जैसे आज भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा याद आया, जब भी कोई उनको दंडवत करता था, दासोस्मी। भक्ति विनोद ठाकुर ने कितने सारे भजन लिखे हैं धन्य भाव के अंदर। चैतन्य चरितामृत में शुरू करने से पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैं जगाई मदाई से भी पापी हूं, और जो विष के अंदर, स्टूल के अंदर जो कीड़ा है उससे भी मैं बदतर हूं। ये भाव, दे फील इट, it is not something that is artificial. It is not a, so इसीलिए हमें जो है अनुराग नहीं है हरे कृष्णा। इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र अंदर के जितने भी जो गुह्य रस है वो हमें वो स्फुरित नहीं करता। That is the reason. तो त्रिनादपि सुनीचेना तरो एव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्या, वही जो जिसमें ये 3 गुण है वो कीर्तन्या सदा हरि कर सकता है। रात दिन जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट के ऊपर बैठ करके, हरिदास ठाकुर है वो सारे इतना वैसे हरिदास ठाकुर जी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चैंटिंग में काफी फर्क है। हरिदास गोस्वामी जो दास है वो उनका मतलब विप्रलंब भाव नहीं है। वो हमारे आचार्य कहते हैं कि वो क्योंकि वो प्रहलाद जी और ब्रह्मा जी के कॉम्बिनेशन है, तो उनमें ज्ञान तत्व है और उनमें वो थोड़ा सा मिश्र है, लेकिन फिर भी उनकी हम इमिटेशन नहीं कर सकते हैं।
हमारे जो एग्जाम्पल्स है रघुनाथ दास गोस्वामी है, 18-19 घंटे कीर्तन या सदाहरी, क्योंकि ये 3 चीज है। और वो क्यों नहीं होता है कीर्तन या सदाहरी? क्योंकि हम लोग धन के पीछे भागते हैं, जन्म लोग के पीछे भागते हैं, फेम के लिए, सुंदरीम ऑपोजिट सेक्स, वी आर अट्रैक्टेड टू दैट। कविता, वी आर अट्रैक्टेड टू मुक्ति। कविता का अर्थ ये बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, उसको मुक्ति बोलते हैं, फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास। वी आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास सो दैट वी विल एस्पायर फॉर लिबरेशन। कविता, सो ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता वा जगदीश कामही। और बहुत सारी हमारे कामनाएं अंदर अंदर, तो फिर कहां से हमारे में त्रिनादपि सुनीचे ना आएगा? कहां से हमें फॉर बेरिंग लाइक अ ट्री आएगा? कहां से हमें हमारे न मान आएगा? वी आर अट्रैक्टेड टू ऑल दीज मटेरियल थिंग्स, कामिनी कंचन प्रतिष्ठा। और इसीलिए न अनुराग रहा। इसीलिए साधक के रूप में ये 4था श्लोक चैतन्य महाप्रभु में संक्षेप में खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ख्याल में काफी टाइम हो गया होगा। 5वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। इसीलिए साधक कहता है, महाप्रभु साधक के रूप में कहते हैं और हमें भी ये सिखाते हैं कि हम सब इतना नॉनसेंस है। हम धन में पड़े हैं, जन्म में पड़े हैं, प्रतिष्ठा में पड़े हैं, ये सब 4 चीजों में पड़े, तो फिर हम कैसे बचेंगे? हे महाप्रभु, हे कृष्णा, हाउ विल बी सेव? से ए नंद तनुज किम करो पतितावाम विश्व में भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित दुलित सदृशम विचिंतया। कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने एक छोटे से एक धूल के एक पार्टिकल, एक रज के पार्टिकल में आप हमें अपना लो प्रभु, ताकि सारे जितने भी ये अवगुण है वो चले जाए। ए नंद तनुज, ये नंद महाराज के कृष्ण को प्रे कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, मैंने ये कई बार अपने लेक्चरों में कहा है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कृष्णा, कोटिंग प्रभुपाद। इफ यू रीड द पर्पट ऑफ भजहु रे मन श्री नंदो नंदन, प्रभुपाद सेज there are many types of Krishna, but we are only concerned with the son of Nanda Maharaj. So, ए नंद तनुज बड़े दैन्य भाव से, किम करो, मैं आपका एक सेवक हूं, पतित हूं मैं विश्व में, इस जड़ जगत के अंदर, इस जड़ जगत के अंदर मैं पड़ा हूं। धर्म जन्म सुंदरीम कविता, ये सब के पीछे पड़ा हूं। मेरी बहुत सारी अशेष कामना है, मटेरियल डिजायर्स। विश्व में भवाम दो, कृपया आप कृपा करें मुझ पर और आपके पाद पंकज स्थित धूलि, एक छोटी धूल की तरह, पार्टिकल की तरह मुझे आश्रय दे दो। इसका और एक गुह्य अर्थ ये भी होता है कि जब हम बड़ी प्रार्थना करते हैं, अच्छी तरह से मंत्र करते हैं और अंदर से भाव आता है, तो व्रज में हमें आश्रय दो प्रभु। स्थित धूलिम का मतलब है कि व्रज की मुझे एक कण बना दो प्रभु, ताकि भक्तों, जो शुद्ध भक्त है, आप हो, राधा जी है, भक्त गोपियां हैं, उस स्थल पे जहां पर आपने क्रीड़ा की है, लीला की है, उस स्थल के ऊपर जो है उसमें पर मेरी कृपा होगी और मैं जो है इन सब चीजों से विरक्त हो जाऊंगा। इसलिए व्रज जाना बहुत जरूरी है। डोंट अंडर एस्टिमेट व्रज। व्रज भूमि जो है हमारे ये में रोज एक अंदर से जलना, एक अंदर से हमें एक अंदर से एक जलन होनी चाहिए कि मैं कब व्रज जाऊं। When will I go to व्रज? We should cry for that. We are praying to Tulsi Devi. What are we praying? नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रयासी, व्रजे राधा कृष्ण सेवा पाओ, यही अभिलाषी। तुलसी जी से हम ये प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन धरो, सखी अनुगता करो, सेवा अधिकारो दिए करो निज दासी। जब तक ये अंदर से भाव नहीं आएगा, तब तक हमारे ये सब चीजें, it will become like static. It will not be dynamic. 20 साल से हम मंदिर में जा रहे हैं, 30 साल से जा रहे हैं, कुछ बहुत लोग, हमारा में प्रगति क्यों नहीं होती है? कृष्ण के लिए भाव क्यों नहीं आता है? रोना क्यों नहीं आता है? अब आ गया भाव स्टेज, चैतन्य महाप्रभु अब एंटर कर रहे हैं उसमें। नए गल, जब आप ऐसा हो जाएगा और रज के अंदर में रहूंगा बिना अपराध किए हुए, तो क्या होगा? नए गलत अश्रुधाराय वदनम गदगद हृदय आगिरा निश्चितम वपुर कदा तव नाम गृहणेश भविष्यति। मेरे नयन से अश्रुधारा की एक तरंग होगी। जैसे मंगला आरती में भी क्या है, हमारे गुरु महाराज जो है, प्रभुपाद जी आचार्य क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या लिखते हैं? संसार दावन में जो दूसरा श्लोक है ना, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माध्यम
मनसो रसेना रोमांच कम पाश्रु तरंग भजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये कब आएगा हमारे में? When will that happen to me? तो महाप्रभु अभी ये भाव स्टेज में आ गए हैं। He is situated in that strata where he feels नयन गलत अश्रुधारा, नाम लेता हूं तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं अपने आप को, नयन से मेरे अश्रुधारा की तरंगे निकल रही है। वदनम गदगद उदय आ गिरा और मेरे मुंह से कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ठीक से मैं कृष्ण का नाम भी नहीं उच्चारण कर पा रहा हूं। गिरा, मेरे वर्ड्स आर फॉल्टरिंग, ब्रोकन। पुलकीर निश्चितम बाबू, मेरे जितने भी जो रोमांच हो रहे हैं, मेरे जो बाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तब नाम अग्रहणेषु भविष्यति, जब आपका मैं नाम लेता हूं। ये भाव है। इस भाव को समझे तो कितना आनंद आएगा। कभी ना कभी हमारे मन में जब हम महामंत्र करेंगे तो ये दिस शुड प्ले इन आवर माइंड्स। चाहे अभी ना हो, चाहे अगले जन्म में ही, लेकिन जब मालूम ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे? इसकी हम संकल्प भी कैसे कर पाएंगे? इसका संकल्प भी नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो है भगवान जो है, भगवान का प्रेम, राधा जी का भाव उनमें आ जाता है। महाप्रभु के, महाप्रभु में भाव आता है। ये कहते हैं महाप्रभु कि सातवां श्लोक क्या है? हाँ, युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रवशायितम शुनायितम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में। एक एक युग जो है वो एक एक निमेश, निमेश का अर्थ हुआ कि हाफ अ ब्लिंक। हम जब ब्लिंक करते हैं ना, जो आधा पल, उसको बोलते हैं निमेश, उसको बोलते हैं हम निमेश। तो एवरी हाफ अ मोमेंट सीम्स टू बी युगायतम, इट सीम्स टू बी एक युग के समान लगता है। फटती है मेरी छाती, ऐसा लग रहा है कि मैं कब मिलूंगा कृष्ण से। ये राधा जी का भाव उनके अंदर आ गया है, चैतन्य महाप्रभु के। युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रवशायतम और शुनायतम जगत सर्वम। आई डोंट फील एनीथिंग गुड इन दिस वर्ल्ड। पूरा शून्य लग रहा है इस जगत के अंदर, सब कुछ बेकार है। मुझे मेरे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाउ ही हैज बिकम राधा इन दिस भाव, फुल फ्लैश। साधक भाव छोड़ दिया, साधक भाव छोड़ दिया है पीछे। तो पहले होता है संबंध ज्ञान आता है, फिर बीच में आता है अभिदय, और फिर थर्ड आता है प्रयोजन। अब प्रयोजन में प्रवेश करें हम, इसमें भी हम काफी विस्तार से कर सकते, लेकिन समय नहीं है। लास्ट श्लोक जो है वो कहता है, चैतन्य महाप्रभु अब पूरे विप्रलंब भाव में आ गए हैं और कहते हैं आश्लिष पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्मो हर्तो करो हुआ यथा तथा वा विधातो लंपटो मत प्राणनाथस्य एव परा। आश्लिष, चाहे आप मुझे अच्छी तरह से प्रेम से आलिंगन करो, या पिनष्टु, आप मुझे धुतकारो, जैसे राधा जी को करते हैं। नहीं आते हैं, किसी और गोपी के सखी के कुंज में जाते हैं और रातों रात वही है, राधा जी रोती है और वो आते ही नहीं है। तो चाहे आप आए मेरे सामने या मुझे ठुकराए, यथा तथा वा विधातो लंपटो, यू आर द मास्टर, जैसे आपकी मर्जी। लंपट का मतलब ये हुआ कि जो किसी भी अपनी मर्जी का राजा, साधारण लैंग्वेज में। एंड इंग्लिश इट्स कॉल्ड डिबॉची। उसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी स्त्री के साथ जाता है। लेकिन ये बहुत दिव्य भाव है, इसको ऐसा मत समझिए, या मुझे भी ऐसा मतलब ज्यादा वो विस्तार में नहीं जाना चाहिए, लेकिन सार तो आप ग्रहण कर लिए हो। यथा तथा वा विधातो लंपटो मत प्राणनाथस्य एव परा। आप मेरे प्राण हो। कृष्ण वृंदावन में कितने साल रहे? टोटल 11-12 साल। कृष्ण के जो 125 साल उन्होंने लीला की, इनका विप्रलंब भाव कितने साल का हुआ? 112 साल का, 113 साल का। और ये भाव जो है, कहते हैं कि असली प्रेम उसको कहते हैं कि ऑल्दो देयर इज रीजंस टू ब्रेक, यू डू नॉट ब्रेक। ये किसी आचार्य ने समझाया है। The gopis had all the reasons, Radharani has all the reasons to break the relationship with Krishna, but she never. In fact, her love kept on increasing and increasing and increasing. And that is why Krishna says that I cannot repay you, O Radha, O gopis. Let your own glories be the payment for that. Even I do not have the capacity to pay you. So this is the bhav of Chaitanya Srishtastakam. And coming back to the first sloka very quickly. For Chaitanya Mahaprabhu's internal bhav, I did not explain that. When he's saying Cheto Darpana Marjanam,
चैतन्य महाप्रभु ऑल्दो बीइंग अ साधक, वो साधक तो है साधक के रूप में, लेकिन वो किस तरह के साधक है? 12 साल से तो वो दुनिया से लुप्त हो गए हैं गंभीरा के अंदर। तो उनका जो चेतो दर्पण मार्जन का ये अर्थ होगा कि मैं अभी मेरा भाव कृष्ण का है, आई एम कृष्णा, तो ये भी मेरी चेतना में भूलना चाहता हूं कि मैं कृष्णा हूं, मैं राधा जी बनना चाहता हूं। चेतो दर्पण मार्जन, I want to become full-fledged into the mood of Radharani. That is the meaning of Cheto Darpana Marjanam when it comes to personally to Chaitanya Mahaprabhu's sadhana. That is the meaning of Chaitanya Mahaprabhu. And Bhavadava Agni Nirvapanam means almost the same thing that we just said in the previous sloka, that Shunayitam Jagat Sarvam Govinda Virahena में, गोविंद के विरह से में सब कुछ सुना लगता है। तो इस जड़ जगत के अंदर, भवसागर के अंदर I feel terrible. चेतो दर्पण माने भवदावा, दिस भव, ये भव जो है कृष्ण के बिना, it feels like a davanam to me, agni nirvapanam. So this is to the best of my ability, I have tried my best to explain. Thank you very much for being patient. Krishna Prabhupada, Gauriya Guru Var ki jai, Ananta Koti Vaishnavindike Gaur Premanande. You have a question? Jai Shri Prabhupada, Jai Gurudev, Jai Bhakti Siddhanta Prabhupada Maharaj. सच्चिदानंद महाराज की जय। Okay, this time you told me Lord Chaitanya become Radha, right? एक मिनट, रोजी, एक क्वेश्चन है इनका। आज बोलिए। This time he just told me that when he was trying to Chaitanya Darpana Marjanam, he realized he wanted to become a Radha. Radha उसको बना चाहते। Yes. लेकिन he couldn't become a Radha. Yes, that is why he is doing this sadhana. That's why great That is why the holy name is even so powerful that it is giving Radha bhav to Krishna himself. देखो हरे कृष्ण महामंत्र कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, हम लोग बहुत चीप समझते हैं उसको। राधा जी का भाव स्वयं जो है विप्रलंब भाव जो प्रदान करता है, वो जो है हरे कृष्ण महामंत्र।